मैं इसका जवाब देना चाहूँगा अपने एंगल से। जैसे सर ने कहा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फालतू लोगों की है ना, मतलब उसमें जो मतलब सर जो सवाल पूछने का जो प्रयास किए हैं ये फालतू लोगों का है। तो मैं बोलता हूँ शायद हो सकता है फालतू लोगों का ही काम हो, और ये फालतू का मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो फालतू काम है ये सिर्फ आज और कल से नहीं चल रहा है, ये पिछले 60 सालों से ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है और अलग अलग देश में काम कर रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में या भारत में काम नहीं कर रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है। और अगर आपको लगता है कि ये फालतू काम है तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति से उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आप अगर मलेशिया की अगर बात करते हैं तो मलेशिया में भी डायरेक्ट सेलिंग काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप जापान की बात करते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है जापान के लोग, वो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फालतू लोगों का काम। हाँ, आपका सवाल सही है, कई ऐसे लोग हैं जो इस काम को गलत तरीके से करके फालतू बना दिए हैं, लेकिन ये फालतू काम नहीं है। इस फालतू काम से कई ऐसे लोग हैं जिसको रोजगार नहीं था उसको रोजगार मिला है। कई ऐसे लोग हैं जो करोड़पति थे आज वो अरबपति बन चुके हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है एक्चुअली फालतू लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो अपने लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए भारत देश के प्रधानमंत्री का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप नौकरी खोजने वाला मत बनो, आप नौकरी देने वाला बनो। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा संस्था है जहां आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, और सिर्फ एक या दो लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, आप लाखों लोगों को भी रोजगार दे सकते हो। तो मुझे बिल्कुल भी ये काम फालतू नहीं लगता। आपके दिमाग में जो है उसको थोड़ा सा आप इरेज करिए, थोड़ा सा मिटाइए और डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा आप स्टडी करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज भारत सरकार भी कानून बना दिया है। अगर ये काम फालतू लगता या फालतू होता तो भारत सरकार इसके लिए कानून व्यवस्था नहीं लाती। आज कानून बन चुका है, ये काम प्योर है और ये जो काम है ऑर्गेनिक है। जिस तरीके से आज हर एक व्यक्ति आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ओर जा रही है, वैसे लोग ऑर्गेनिक काम करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज प्योर ऑर्गेनिक बन चुका है, ना कि फालतू। ऐसा मैं सामने वाले को बता सकता हूँ, बाकी हमारे जादूगर और हैं। कल सुबह आप सो के उठे और पता चला आपको नेट सर्फ कंपनी बंद हो गई, ठीक है? तो आपने पैसा दिया था, उसका प्रोडक्ट आपको मिल गया है। एक रात यहाँ होटल में रुक के 2 दिन एंजॉय कर लिए, क्या लेके जाएगा? किसी का कुछ ले जाएगा? बंद हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? तो आपका वसूली हो गया है ना। जिस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसका खुद का R&D सेंटर हो और इतना बड़ा टर्नओवर वाला कंपनी हो, क्यों जाएगा? जिस कंपनी के एक एक प्रोडक्ट में रिजल्ट है, जिस प्रोडक्ट में जादू है, जो लाखों लोगों को स्वस्थ कर दिया, लाखों एकड़ जमीन को फर्टाइल बना दिया, ऐसे कंपनी क्यों जाएगा? अगर मैं 8 साल पहले ये सोचता तो आज मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ नहीं होता और मेरा 50 एकड़ खेती लहलहाता नहीं, तो क्यों जाएगा ये कंपनी? तो ये डाउट को हम हटाना पड़ेगा, डाउट को, और कॉन्फिडेंस से काम करना पड़ेगा। ऐसे सोचने वाले आज भी बैठे हैं मेरे गांव में, लेकिन मैं स्टार बन के उस गांव में निकल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब, आपका सवाल बहुत सही है कि अगर ये कंपनी बंद हो गई तो कभी कभी सोनी साहब मुझको भी, मेरे भी मन में आता है कि कंपनी सही में बंद हो भी सकती है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा ये कंपनी कैसे बंद होगी? तो मुझको लगता है सर कि ये भारत देश है, यहाँ कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन क्या यहाँ के लोग नहाना छोड़ देंगे? जब नहाना नहीं छोड़ेंगे तो हमारा साबुन तो भीगेगा ही। क्या यहाँ के लोग टूथपेस्ट करना छोड़ देंगे? तो जब टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो मुझको लगता है ये कंपनी नहीं बंद होगी। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है सोनी साहब, तो सारे लोग खेती तो करेंगे ही, कि खेती करना छोड़ देंगे? अगर लोग खेती करना नहीं छोड़ेंगे तो मुझको लगता है सर ये कंपनी नहीं बंद होगी। धन्यवाद। देखिए, कोई अगर सवाल कर रहे हैं ना तो उसका जवाब हम हमेशा पॉजिटिव ही दें।
और अच्छा ही रहता कि उसके निगेटिव में हम निगेटिव ना बने, मतलब निगेटिव जवाब ना आए। तो हमको पहला चीज़ ये है कि हम अगर कोई पूछ रहे हैं ना तो हम उससे ही पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपके पास हमेशा हम प्लान दिखाते हैं, पेन रखते हैं, ये पेन 700 का है ना, तो एक पूछने के लगभग 10 रुपये का पेन है, तो ये पेन वाले पेन बनाने के लिए हम अपने 10 रुपये दिए तो हमारा 10 रुपये हमारे पास आ गए। हमको अगर कंपनी की कितना फंसा होगा उसको खुद पूछिए। ये पेन मैं 10 रुपये में लिया हूँ तो ये पेन मेरे पास आ गया, मैंने 10 रुपये दिया, लेकिन इस पेन को बनाने में कंपनी को कितना करोड़ इन्वेस्ट, कितना अरब इन्वेस्ट करना पड़ा होगा। आप सोचिए, मतलब उसको खुद सोचने में मजबूर कीजिए, इस फैक्ट्री को कितना लागत लगाया होगा इस पेन को बनाने में, कितना सेटअप डाला होगा। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी के पास कितना अरबों खरबों का कंपनी की इन्वेस्ट है, तो कंपनी क्यों बंद करेगा? सीधी सी बात, आप उससे पूछिए ना क्यों बंद करेगा। तो खुद हम पॉजिटिव जवाब देंगे, पॉजिटिव बात करेंगे उससे, तो उसको उसके सवाल को उसको यही जवाब सर जी ने बोले हम दे सकते हैं। तो उसको यही बोलना है कि यहाँ पे हमारे कंपनी इतना ज़्यादा, और ये नहीं चाहेगा कि ये पेन और ज़्यादा बिके और ज़्यादा इसमें इनहांस टेक्नोलॉजी डालें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं नए और इसके बारे में और सोचूं, कंपनी 100% सोचेगा। तो यही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी हमेशा नए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि कभी बंद हो। ठीक है, धन्यवाद। किसी एरिया में, अभी जब मैं नया एरिया में काम करने जा रहा हूँ तो कई लोग बोलते हैं सर अभी आप तो अभी आए हो, कंपनी तो हमारे एरिया में चल के बंद हो गया है। लोग बोलते हैं हमारे एरिया में चल के बंद हो गया, तो कंपनी तो अपनी जगह में ही है। जैसे सर लोगों ने बताया ना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों प्रोडक्ट वो तैयार करती है, मतलब लाखों नग बनाती है किसी एक सामान को। नेक्स्ट टाइम अभी उम्र नहीं मिल रहा है, एक पीस बनाई थी क्या? नहीं, लाखों प्रोडक्ट पीस बनाती है। तो कंपनी का काम तो अपने जगह में चल ही रहा है। बंद कौन होता है? लीडर बंद होता है। ठीक है, मतलब क्या है, जिसका कुछ फंसा नहीं है वो काम बंद कर सकता है। अगर ये कंपनी सारे प्रोडक्ट को टाई अप करके चलाता, दूसरे कंपनी से खरीद के बेचता, तो कह सकते हैं कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि अक्सर वैसे ही कंपनी बंद होती है। अब ये सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, खुद का R&D है, खुद का फैक्ट्री है ना, और खुद का मार्केटिंग सिस्टम है, तो इसका बंद होने का सवाल ही नहीं होता है। जो व्यक्ति, जैसे मैं लीडर हूं या आप लीडर हैं, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं फंसा हुआ, हो सकता है वो बंद कर सकता है। तो कभी भी हमको, अगर हम ज्वाइन भी हो गए हैं, तो आज मैं आपको बता देता हूं, सच्चाई से अवगत होइए। आप बिजनेस कंसल्टेंट बन गए ना, आप अपने आईडी से अपनी कंपनी चालू करिए और आपकी कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, इस बात की गारंटी आप लीजिए। तो हो सकता है अगर सामने बंद ना करे, मर जाएगा तो, सीनियर मर गया तो आप काम नहीं करोगे। सीनियर के लिए काम कर रहे थे क्या? नहीं, काम हम अपने लिए कर रहे थे। तो बिजनेस कंसल्टेंट जो बन गया है, आपकी आईडी नंबर आज कंपनी बन गई है। कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, नेट सब वो सामान बना ही नहीं है, वो काम आगे बढ़ाना ही चाहती है। आप अपनी गारंटी लीजिए, अपनी गारंटी आप लेते हैं तो आपके एरिया में कंपनी जीवन भर कभी बंद नहीं हो सकती। हेलो, देखिए अभी हमारा देश एजुकेटेड हो रहा है, समझदार हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। लोगों के बोलिए कि कंपनी इसलिए बंद नहीं होगी क्योंकि जो हमारी ये जो सिस्टम है, ये जो डायरेक्ट सेल जो सिस्टम है, ये कोई इलीगल नहीं है, इलीगल है, 100% लीगल है। और 2021 में इसका कानून बन चुका है। अगर कानून जहाँ पे बन गया है तो उसके नियम्स हैं। तो हमारी कंपनी कानून बनने के पहले दिन से ही, यानी जिस दिन से हमारा कंपनी ओपनिंग हुआ है उस दिन से 100% हमारे जो कानून जो बने हैं वो 80-90% पहले से ही हमारी कंपनी उसको कर रही थी। और अब तो कानून बन चुके हैं और उस कानून को 100 नहीं 101% हमारी कंपनी फॉलो करती है। इसलिए हमारी कंपनी का कोई चांस ही नहीं है बंद होने का, क्योंकि कंपनी ने अरबों खरबों रुपए लगाया है। ठीक है सर, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात।